जो कहा गया कालेन ये अहिज्जित्ता कि समय पर हो अध्ययन, तीनों साध्वियाँ जो अभी बनी हैं उनका स्वाध्याय का क्रम भी चलना चाहिए। और स्वाध्याय तो एक प्रकार की खुराक है। साधु जीवन में भोजन भी खुराक है, पर भोजन तो शरीर की खुराक मान लें, संयमी शरीर की खुराक भी मान सकते हैं, मान लें। वैसे संयम की जो खुराक है वो एक खुराक है स्वाध्याय। साधु अपना समय पर स्वाध्याय करे, न्यूनतम की 4 काल का स्वाध्याय 5 गाथा करके पूरा कर दे, वो एक न्यूनतम रस्म अदा करना सा मान लें। परंतु और भी जितना स्वाध्याय करे तो स्वाध्याय करने से एक अच्छी खुराक मिल सकती है। और हमारे आगम हैं, अब आवश्यम आगम है, यह भी आगम है। और दिन में 2 बार सुबह शाम साधु के लिए प्रतिक्रमण करणीय होता है, तो वह प्रतिक्रमण का क्रम भी बराबर व्यवस्थित चलना चाहिए। तीनों नवदीक्षित साध्वियाँ हैं, तो वैसे तो प्रतिक्रमण हो ही गया, एकदम व्यवस्थित, एकदम विधि सहित सारा ट्रेनिंग का क्रम हो गया होगा, अपेक्षानुसार हो जाए कि प्रतिक्रमण बढ़िया रहे, शुद्ध उच्चारण का प्रयास हो, अर्थावबोध। हमारे यहाँ 6 महीनों का एक प्रशिक्षण कोर्स भी बनाया हुआ है नवदीक्षितों के लिए, 6 महीनों में अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। ये 6 महीने जो हैं वो मानो एक ट्रेनिंग पीरियड है कि नवदीक्षित को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रतिलेखन क्या, प्रतिक्रमण क्या, कुछ आगम का हिस्सा जो कुछ भी है, तो 6 महीना एक प्राथमिक जो ट्रेनिंग दीक्षा के बाद हो, यह ट्रेनिंग पीरियड है। इसमें अच्छा शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम भी चले। ये तो नवदीक्षित है, हम जो पहले से दीक्षित हैं उनका भी जितना संभव हो सके ये कालेन ये अहिज्जित्ता, समय पर हो अध्ययन स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का क्रम हमारा अच्छा चलता रहे। और जो कंठस्थ ज्ञान है उसका भी पुनरावर्तन करने का प्रयास चलता रहे, और स्वाध्याय में लीनता आ जाए, अर्थावबोध होता रहे, तो बहुत अच्छा एक लाभ, वैराग्य की प्रेरणा और भी प्रेरणा, शुभ योग में प्रवर्तन, स्वाध्याय से अनेक लाभ हो सकते हैं। और किसी का अपना क्रम भी रोज 200 गाथा 300 गाथा, थोड़ा तो कोई स्वाध्याय करें, कुछ पढ़ें, आगम जैसा ग्रंथ पढ़ें, तो यह क्रम भी कि दिन में इतना समय तो मेरा हो सके तो लग जाए। बाकी तो परिस्थितियां है, टाइम मिले न मिले, मिल सके कि थोड़ा समय तो मेरा चितालना, कोई पढ़ना, कुछ पढ़ना, आगम जैसा ग्रंथ, आगम, इनको पढ़ने का क्रम चलता रहे। और पश्चिम रात्रि का समय है कि उसमें भी स्वाध्याय जितना हो सके, या 24 सत्व करना भी एक प्रकार का स्वाध्याय मान ले, 24 सत्व करना भी। अब साध्वियाँ वो ठिकाने से यहाँ आती है, मैंने कहा भी 24 सत्व करना, इसमें थोड़ी अब छूट दे देते हैं कि ज़्यादा तो साध्वियों का ये काम पड़ता होगा। साध्वियाँ अपने ठिकाने से यहाँ प्रवचन पंडाल में आए, हमारे ठिकाने में आए, एक दूसरे सतियों के ठिकाने में जाए, कभी संत भी साधियों के ठिकाने में जाए, तो चारित्रात्माओं के ठिकानों में परस्पर जाना आना हो, चाहे 1 किलोमीटर है, चाहे 1.5 किलोमीटर है, चाहे कितना ही है, वहाँ जाना और वापस आना होता हो, उसके लिए 24 सत्व करना अपेक्षित नहीं है। ऐसा हमने समीक्षा परिषद में इस बारे में चिंतन किया। उसके बाद निर्णय किया कि पुरानी रीत बताई गई कि साधियों की रीत है कि आचार्य श्री का ठिकाना तो हमारा ही ठिकाना है, कि वहाँ जाने के आने के लिए 24 सत्व की अपेक्षा नहीं है। हमने व्यवस्थित लिखित भाषा बना दी, हमारे सभी के चारित्रात्माओं के ठिकाने हैं, एक दूसरे के ठिकाने में जाना आना है, जाना और आना है,
तो उसके लिए 24/7 की अपेक्षा नहीं है। तो कुछ दिनों पहले जो कहा था उसमें थोड़ा संशोधन किया जा रहा है, पर बीच में और कहीं जाएं बीच में गोचरी गए तो वो अलग बात होती है। न केवल ठिकाने में जाना और आना वो ही क्रिया है, तो उसके लिए 24/7 करने की अपेक्षा नहीं है। तो ये 24/7 भी वैसे स्वाध्याय है, तीर्थंकरों की स्तुति है, क्रियावयी आदि पाठ हैं, कायोत्सर्ग भी हो जाता है। तो नवदीक्षित साध्वियाँ भी अपने स्वाध्याय का अच्छा क्रम रखें कि जीवन में ये स्वाध्याय है वो हमारी खुराक है और उसका क्रम अच्छा चलता रहे। और समणिया है वे भी अपना कि साध्वियाँ समणिया वैसे रास्ता एक ही है, थोड़ा अंतर है, बाकी एक ही रास्ता है। तो समणियों का भी अपना अध्ययन का स्वाध्याय का क्रम भले यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, बाकी भी अपना जितना स्वाध्याय हो सके तो वह स्वाध्याय का क्रम चलना चाहिए। और उच्चारण शुद्धि का जितना हो सके, अब जैसे अनुस्वार है कि नमो अरहंताणम, हमारे साधु साध्वियाँ भी कि नमो अरहंताणम, कब णम आधा मैं बोलें कि गैं बोलें कि क्या बोलें। तो मैंने भी इस पर थोड़ा ध्यान भी दिया कि भी वास्तव में न तो आधा मैं है न ही गैं है, नाइदर मैं नोर गैं, ये अनुस्वार है। व्याकरण का नियम है अनुस्वारो नासिक्य है, अनुस्वार नासिक्य होता है, वो मैं भी नहीं है और गैं भी नहीं है, वो नासिक्य अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण कैसे हो ठीक? अब यूँ तो अब इतना हम गहराई में नहीं जाएं तो जैसा मुंह से निकला अरहंताणं निकल गया, तो थोड़ा गहराई में अगर जाएं, सूक्ष्मता में जाएं, तो मैंने एक कोई निष्कर्ष प्राप्त किया है कि वो अनुस्वार का जो अरहंताणं उसका सही उच्चारण का तरीका क्या हो। तो वो तरीका मैंने अगर सही है तो मैंने ये प्राप्त किया है कि इसका उपाय है होठ खुले रखो, होठ बंद न हो, होठ खुले रखते हुए बोलो, फिर जो होगा वो सही उच्चारण होने की संभावना। अब हमारे संत देख लो, होठ खुले रखे नमो अरहंताणं बोलो, फिर बोलो नमो सिद्धा, नमो 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 साध्वी जी समणी जी बोलो नमो अरहंता, होठ खुले रखते हुए नमो 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 नमो। अब होठ खुले हैं, आधा में नहीं आएगा, आधा में नहीं आ सकता, एक गैं भी नहीं। तो ये एकदम शुद्ध उच्चारण लगभग मान जो भी इसका तरीका ये होठ खुले रख के बोलेंगे उच्चारण शुद्ध हो सकेगा। तो ये सूक्ष्मता में जाएं तो ये तरीका मुझे प्राप्त हुआ है कि शुद्ध उच्चारण का तरीका है अनुस्वार को शुद्ध बोलना। तो अंत में अनुस्वार है, होठ खुले रखो, फिर उच्चारण शुद्ध होने की संभावना है। बाकी व्यवहार में थोड़ा बहुत आधा मैं निकला तो निकल गया, ज़्यादा हम उस पर ध्यान नहीं दें। तो ध्यान देना हो तो अनुस्वार का सही उच्चारण, तो होठ खुले रख लो, फिर जो होगा वो शुद्ध उच्चारण होने की संभावना। क्यों? ठीक है ना सिद्ध कुमार, ठीक समझ में आ गया? होठ खुले रखने से नमो नमो, ठीक है ये। तो ये शुद्ध उच्चारण की बात है। तो इस प्रकार स्वाध्याय अध्ययन है तो उसमें उच्चारण हमारा शुद्ध हो। तो ये नवदीक्षित साध्वियाँ भी ये भी ट्रेनिंग मिले कि भी उच्चारण कैसे संस्कृत के पाठ का, प्राकृत का और हिंदी आदि का भी हो, कि उच्चारण कैसे शुद्ध हो सके। तो शुद्धोच्चारण यह भी एक हमारे अध्ययन का, हमारे आगम में जंग वाइद्धम बच्चा मेलियम हीणक्षरम अच्चक्षरम पय हीणम विनय हीणम, ये सारे जो अतिचार जो होते हैं ज्ञान के, इन अतिचारों से रहित हमारा घोष उच्चारण हो तो वह एक उच्चारण की दृष्टि से बढ़िया बात हो सकती है। तो हिंदी हो,
मारवाड़ी भी हो तो उच्चारण जितना हमारा बढ़िया रह सके वो अच्छी बात, बाकी तो अब अपना अपना कर्म, बट उच्चारण बढ़िया हो तो ज्ञान के संदर्भ में इसका भी एक अपना महत्व होता है। तो हम उच्चारण को पर ध्यान दें कि जो भी पाठ करें वो कितना शुद्ध हो सकता है। ये जैन संस्कार वाले जो कराते हैं तो होता ही होगा, मैं पूरा नहीं कहता, बट उच्चारण भी उनका लोगस आदि जो भी बोलें, संस्कृत के पाठ बोलें तो ये उच्चारण भी उनका शुद्ध है या नहीं, तो उनकी भी ट्रेनिंग होती होगी या होनी चाहिए कि वे आगम के, संस्कृत के, प्राकृत के पाठ का उच्चारण करें तो उनका उच्चारण भी बहुत यूँ शुद्ध हो, अच्छा हो। तो ज्ञान के संदर्भ में यह उच्चारण की भी एक बात होती है। और साथ में अर्थावबोध, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, चितालना कर रहे हैं, उसका हमें अर्थ का अवबोध भी होता रहे। तो यह बहुत बढ़िया कि कोरा सूत्र पाठ ही नहीं, अर्थ का बोध भी, और सूत्र में जो बातें लिखी हैं हमारे लिए वो एक दिशा निर्देशक तत्व बन सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्रों का, आगमों का यह स्वाध्याय का क्रम चले। नवदीक्षित तीनों साध्वियाँ हैं, वे भी खूब अपने जीवन में भी एक जितना संभव हो सके कि आगम आदि का, स्वाध्याय का भी उनका क्रम अच्छा रहे। मन में सेवा की भावना भी रहे, जितना संभव हो सके हम सेवा देने की भावना रखें। भी हमारी शरीर की शक्ति है वो दूसरों के सहयोग में और में भी जितनी उचित हो काम आए हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य। तो यह भी मन में भावना रहनी चाहिए। कोई बीमार हो, वृद्ध हो, ग्लान हो या सेवा लेने के अधिकारी हों तो उनकी सेवा यथा योग्य करने की भावना रहनी चाहिए कि भी हम सेवा दें ज़्यादा, कि लेना तो कम पड़े, दें ज़्यादा। और अभी तो नवदीक्षित हैं, सेवा लेनी भी हो सकती है। और जो साध्वियाँ नवदीक्षित साध्वियों को संभालती हैं, साध्वी प्रमुखा जी को तो मान ही लें, साध्वी वरिया हैं साथ, वैसे और भी साध्वी जी जो जिनको सौंपी जाए और वे अपना समय लगाएं, शिक्षण, तो बहुत अच्छी सेवा की बात है। नवदीक्षितों की सेवा करना, छोटे संतों, नए छोटे छोटे संतों, उनको संभाले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा की चीज़ है कि नवदीक्षितों को संभालना, उनको संस्कार देना, उनके कार्य करना, छोटे छोटे उनके काम करना, फिर उनको सिखाना, यह सैक्ष सेवा है। यह सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी साध्वी जी ने कितनों की सेवा की होगी। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने तो कितनों के ये दीक्षा की लोच किए होंगे, कितनों को अपने ढंग से संभाला होगा। तो यह नवदीक्षितों को जिनको सौंपा जाता है उनको कितना उनका जिम्मा, प्रतिक्रमण सुनो, प्रतिलेखन सिखाओ, चलना सिखाओ, कामकाज सिखाओ, छोटे मोटे कई काम हैं, अपना समय लगाकर जो सिखाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वह एक सेवा होती है। चाहे नवदीक्षित साधु हो, चाहे साध्वियाँ, चाहे समणियाँ कोई हो, नवदीक्षित को संभालना थोड़ा बहुत, मुमुक्षुओं में भी थोड़ा बहुत चलता होगा, नहीं आती है उनको संभालना। तो यह दूसरों को संभालना, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है।